ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया अभी कि वेद क्या है। हम चारों वेद के बारे में बताएंगे संक्षिप्त में। ये चारों पहले मिल के एक वेद था। तो ऐसी मान्यता है कि वेद प्रारंभ में एक ही था और उसे पढ़ने के लिए सुविधा अनुसार चार भागों में विभक्त कर दिया गया। ऐसा श्रीमद् भागवत में उल्लेखित एक श्लोक द्वारा स्पष्ट होता है। इन वेदों में हजारों मंत्र हैं, मंत्र और रचनाएं हैं जो एक ही समय में संभवतः नहीं रची गई हुई और ना ही एक ऋषि के द्वारा। इनकी रचना समय समय पर ऋषियों द्वारा होती रही और वे एकत्रित होते चले गए। सतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्राप्त किया। प्रथम तीनों वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य से जोड़ा गया है। इन तीनों नाम के ऋषियों से इनका संबंध बताया गया है, क्योंकि इसका कारण है कि अग्नि उस अंधकार को समाप्त करती है जो अज्ञान का अंधेरा है। इस कारण यह ज्ञान का प्रतीक बन गया। वायु प्रायः चलायमान है, उसका काम चलना, उसका जो काम है वो चलना है, बहना है। इसका तात्पर्य है कि कर्म अथवा कार्य करने हेतु करते रहना, इसलिए कर्म से संबंधित है। सूर्य सबसे तेज युक्त है, जिसे सभी प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होकर उसे पूजते हैं। इसलिए कहा गया है कि वह पूजनीय अर्थात उपासना की योग्य है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के चारों मुख से चारों वेद की उत्पत्ति हुई है। फिर है वेदांग। वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांग काफी सहायक होते हैं। वेदांग शब्द से अभिप्राय है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले। वेदांग टोटल 6 प्रकार के होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ये 6 वेदांग हैं। अभी जो शिक्षा है, इसमें वेद मंत्रों को उच्चारण करने की विधि बताई गई है। फिर है कल्प। वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए, इसका कथन किया गया है। फिर है व्याकरण। इससे प्रकृति और प्रत्यय आदि के योग से शब्द की सिद्धि और उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों को स्थिति का बोध होता है। फिर निरुक्त। वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है, उनके उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में किया गया है। फिर है ज्योतिष। इसमें वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है। यहाँ ज्योतिष से मतलब वेदांग ज्योतिष से है। फिर है छंद। वेदों में प्रयुक्त गायत्री, उष्णिक अथवा छंदों की रचना का ज्ञान छंद शास्त्र होता है। छंदों को वेदों का पाद, कल्प को हाथ, ज्योतिष को नेत्र, निरुक्त को कान, शिक्षा को नाक और व्याकरण को मुख कहा गया है। फिर है उपवेद। सनातन धर्म के 4 मुख्य उपवेद माने गए हैं। वेद तो हमारे हो गए अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। उससे निकली शाखाओं के रूपी वेद को ज्ञान कहते हैं। उपवेद भी 4 हैं: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्य वेद। अभी पहले मैं ऋग्वेद के बारे में आपको बता देता हूँ। ऋग्वेद सबसे पहले आया और सबसे पहला वेद है। इसमें धरती की भौगोलिक स्थिति, देवताओं के आह्वान मंत्र। इस वेद में 128 ऋचाएं हैं, मतलब 128 मंत्र हैं, और 10 मंडल है, मतलब 10 अध्याय। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना है, स्तुतियां हैं, और स्तुति और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। इस वेद की शाखाएं शुक्ल और कृष्ण। 40 अध्यायों में टोटल 1975 मंत्र हैं। उसके बाद है सामवेद। साम अर्थात रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। इसमें मूलतः संगीत की उपासना है। इसमें 1875 मंत्र हैं। फिर अथर्ववेद। इस वेद में रहस्यमय विद्याओं के मंत्र हैं, जैसे जादू, चमत्कार, आयुर्वेद। यह वेद सबसे बड़ा है और इसमें 20 अध्याय हैं और इसमें टोटल 5687 मंत्र हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।